नमस्कार दोस्तों, मैं एस पॉल मिस्ट्री फिर आपके सामने एक नई मेल हथेली के साथ उपस्थित हूँ। इस हथेली में बहुत अच्छे अच्छे साइन हैं। अच्छे अच्छे साइन के साथ इसमें कुछ नेगेटिव साइन भी हैं जिनको मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जिन लोगों के हथेली में एक सेकेंड ये अगर हथेली देखी जाए तो कंप्लीट स्क्वायरिश है। जिन लोगों की हथेली स्क्वायरिश होती है वो बहुत अधिक मेहनती होते हैं और मेहनत करके ही अपने जीवन का जीवन यापन करते हैं। दूसरा, इनका हथेली में अगर रेखाओं का रंग देखा जाता है तो वो ब्लैक कलर का है। ऐसे लोगों का जीवन यापन जो होता है, या यूँ कह सकते हैं ये अपनी तरक्की ज़मीन के अंदर निकलने वाले जैसे ठेकेदारी, खनन, मिट्टी आदि के द्वारा अगर अपने व्यापार को करते हैं तो बहुत अधिक प्रोग्रेस करते हैं। दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो जिन लोगों की ये जो रेखा इस प्रकार से होती है, धनुषाकार बनती है, ये बहुत अधिक समझदार होते हैं और जीवन में जो कुछ मिलता है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी हथेली और उंगली की लंबाई देखी जाए, अगर इनकी हथेली तथा उंगली की लंबाई देखी जाए तो इनसे देखने से पता लगता है कि उंगलियां इनकी छोटी हैं और हथेली की लंबाई बड़ी है। अर्थात ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अधिक समझदार होते हैं, तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं तथा इनके नीचे काम करने वालों की संख्या होती है। अर्थात इनके नीचे काम करने वाले लोग 101% उपस्थित होते हैं। अब देखा जाए तो इनके यदि हम इनकी बुद्ध की उंगली देखें तो ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलन से भी ऊपर निकल रही है। ऐसे लोग जो होते हैं इनके फाइलिंग, अकाउंटेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट तथा याद शक्ति बहुत अधिक अच्छी होती है। और दूसरा, अगर देखा जाए तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप है। जिन लोगों की सूर्य की उंगली तथा बुध की उंगली के बीच में गैप उपस्थित होता है, ऐसे लोग सामाजिक या फिर राजनीतिक, पारिवारिक कोई भी विचार होता है, अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कुछ व्यू इनके अलग होते हैं। और ये कभी कभी ऐसे बात बोल देते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा संकोच होता है कि इसने ये बात बोल कैसे दी। ठीक है, इसको तो ये नहीं बोलना चाहिए था। दूसरा, ये इनकी सूर्य की उंगली है और ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। सूर्य की उंगली जो है बृहस्पति की उंगली से बहुत कम ऊंची है। अर्थात ऐसे लोगों में रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। ये लोग रिस्क नहीं ले सकते। जब रिस्क नहीं ले सकते तो ऐसे लोगों का मन करता है कि मैं कोई भी बिज़नेस, अगर 10 रुपये का भी बिज़नेस शुरू करूं तो ऐसे लोगों के साथ किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप में करूं। अब तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इनकी बृहस्पति की उंगली जो है वो शनि की उंगली की तरफ बहुत कम टिल्टेड है। तो समय व्यतीत होने के साथ ही इनका जो धार्मिक भावनाएं वो बढ़ती चली जाएंगी और धर्म की ओर ये अपने आप को घुमाते हुए चले जाएंगे। अगर इनका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा आगे से नुकीला है, तो कार्य के प्रति इनकी दृढ़ता होगी, दृढ़ निश्चयी होंगे। कार्य के प्रति ये अपने आप को केंद्रित कर लेते होंगे तथा अच्छा फैलन है तो दृढ़ निश्चयता भी होगी, दृढ़ता के साथ काम भी करते होंगे। दूसरा, फैलन बहुत अच्छा है तो अपनी बात को लॉजिक के साथ रखते होंगे। जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहते होंगे, जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलते होंगे। दूसरा ये है कि इनका अगर अंगूठा देखा जाए तो हथेली और अंगूठा दोनों बराबर मार्शल हैं। तो जब अंगूठा मार्शल स्थिति में होता है तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जिनके अंगूठा होता है ये अपने दोस्त तुरंत बना लेते हैं, चुटकी बजाते ही दोस्त बना लेते हैं। जिनके अंगूठे में इस प्रकार की कोन निकली हुई होती है, इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कार्य के साथ इनकी चपलता बहुत अधिक होती है। अर्थात ये कार्य को बहुत अधिक गहनता के साथ, चपलता के साथ पूरा करते हैं। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। अब अगर इनके पर्वतों को देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में उपस्थित है तो इनकी सुंदरता भी होगी,
बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, मीठी बाणी बोलते होंगे और इनके यहाँ पर कई रेखाएं खड़ी हुई हैं। ये इस बात को भी सिद्ध करती हैं कि ये 2 या 3 भाषाओं को समझते होंगे, चाहे बोल नहीं पाते होंगे पर समझ ज़रूर जाते होंगे। दूसरा, इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे जो बुढ़ापे तक ज़रूर बनेंगे। बुढ़ापे में इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे और अच्छा पैसा रहेगा। नेक्स्ट है कि इनका ये वाला जोन जो है कुछ उठा हुआ है, तो ऐसे लोगों में नेम फेम पाने की तमन्ना भी बहुत ज़बरदस्त होती है। चाहे पैसा आया या नहीं आए, लेकिन मेरा नाम ज़रूर छोटे से छोटे काम में होना चाहिए। तीसरा, अगर हम इनको बात करें, अब देखो इनके बुध पर्वत को देखा जाए। अगर इनके बुध पर्वत को देखते हैं तो बुध पर्वत पर देखो फिश साइन उपस्थित है, और जिस व्यक्ति के बुध पर्वत पर फिश साइन उपस्थित होता है उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है कि व्यापारिक करैक्टर उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। व्यापार में बुध को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, ये धन रेखा और उनसे पता चलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है व्यापारिक दिमाग का होता है, व्यापार करने की निपुणता ऐसे लोगों में बहुत अच्छी तरीके से उपस्थित होती है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक फिश इनकी सूर्य एवं बुध पर्वत के बीच में उपस्थित है। ये जो फिश उपस्थित है इनको जीवन में 101% फेमस करेगी। फेमस का टाइम ये देखो, जब एक्टिव होती है तब फेमस करती है, और जब फेमस होंगे तो पैसा भी कमाएंगे। 101% बहुत अच्छी स्थिति में बहुत बड़ी फिश है, तो आने वाले समय में जब ये एक्टिव होंगी तो ये अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर हम सूर्य पर्वत की ओर चलते हैं, देखो सूर्य पर्वत पर भी इनके फिश उपस्थित है। एक फिश यहाँ पर उपस्थित है, ये फिश उपस्थित है, एक यहाँ पर फिश उपस्थित है, और यहाँ पर भी मैं आपको अलग वीडियो में दिखा दूंगा। एक फिश यहाँ पर भी उपस्थित है, यहाँ पर इसमें क्लियर नहीं है। ये जो फिश साइन उपस्थित हैं ये छोटी फिश हैं, तो इनके पास पैसा तो बना रहेगा, चाहे धन रेखा कितनी भी बेकार हो जाए, जीवन में कितना भी संघर्ष रहे, लेकिन पैसे का आना लगातार बना रहेगा। चाहे उतना ही खर्चा हो पर पैसे का आना इनके पास लगातार बना रहेगा। बिजनेस माइंडेड रहेंगे, बिजनेस में अपने दिमाग को लगातार घुमाते रहेंगे, और अपने जीवन में जिस दिन ये फिश इनकी एक्टिव हो जाएगी उस दिन ये अपने आप को बहुत अधिक फेमस पाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको समय भी बताऊंगा कि ये कब एक्टिव हो सकती है। और सूर्य पर्वत को अगर देखा जाए तो, और दूसरे पॉइंट ये है कि इनके पास अगर हम देखते हैं तो बेसिक शिक्षा की नॉलेज भी रेखा है, अर्थात इनके बेसिक शिक्षा जो है इनके पास उपस्थित रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनके यस साइन भी उपस्थित है। ये जो यस साइन है और ये जो फिश है, मैं फिर आपको एक बात बता देता हूँ कि आप अपने जीवन में प्रसिद्ध ज़रूर होंगे, और वो मैं आपको समय पीरियड भी बताऊंगा कि आप अपने जीवन में फेमस कब होंगे। ओके, अब देखो इनका ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत और यदि सूर्य पर्वत का स्थान यदि बीच में से फूला हुआ होता है तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में परेशानी अनुभव होती है, लेकिन एक बार जब ये उठ जाते हैं तो अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। दूसरा, शनि पर्वत देखा जाए तो पूरा फ्लैट है, तो ऐसे जो लोग होते हैं आलस्य क्या होता है ये जानते ही नहीं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इनके हाथ में एक शुक्र बल उपस्थित है जो अर्ध शुक्र बल है। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा करैक्टर ये होता है कि ये आम इंसान से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, अगर उस क्षेत्र की एवरेज इनकम 20,000 है तो ये 40,000 रुपये कमाएंगे, 30,000 रुपये कमाएंगे। आम इंसान से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और कला के पार ही होते हैं ऐसे लोग।
और एक पॉइंट फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसे लोग खाने के शौकीन होते हैं। थोड़ा बड़ा है बृहस्पति पर्वत, तो शरीर में वजन होगा। ऐसे लोगों को खाने का शौक़ इतना होता है कि अगर 10 इनको पता चल जाए कि 20 किलोमीटर दूर पर कोई होटल खुला हुआ है और उसमें ये चीज़ फेमस है, तो ये उस जगह तक खाना खाने पहुंच जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इनका ये एक मकान भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके पास और ये काफ़ी सारी एक स्क्वायर बना हुआ है, तो 100% मकान बनाएंगे अपने जीवन में। यूँ कह सकते हैं मकान बने और 32 और 36 के बीच में 101% ये किसी न किसी अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। 32 पर या ज़मीन लेंगे, 35 पर ज़मीन ले सकते हैं, 32, 33, 34, 35 किसी भी एज में ज़मीन लेंगे, लेकिन 36 पर उसमें अथॉरिटी पोजीशन पर 100% पहुंचेंगे। ये मतलब होता है, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा स्क्वायर अगर यहाँ से बन रहा होगा, थोड़ा टिल्टेड है, ये आगे की ओर बन रहा है, सॉरी, अगर ये स्क्वायर बनना है तो ये इतने बड़े घर में अपने घर में रहते होंगे, काफ़ी बड़ा घर होगा इनका, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं, तो ये जो रेखाएं मैंने इस जगह भी बताई थी और फिर मैं आपको बता दूं कि इनके 101% मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे और एक से अधिक इनकम के सोर्स होंगे। ये जो रेखा होती हैं, ये रेखाएं इनको उस स्थिति पर बनाकर रखती हैं, ये प्रोग्रेस रेखाएं कहलाती हैं कि इनकी स्थिति चाहे कितनी भी डाउन हो जाए, लेकिन पड़ोसी ये सोचेगा कि इनके जीवन में तो बल्ली बल्ली है। ये जो रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका अंदुनी मंगल है। देखो, अंदुनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में उपस्थित है और ऐसे अंदुनी मंगल वाले जो होते हैं, ये इंटरनल एनर्जी बहुत अधिक रखते हैं, इनके पास इंटरनल एनर्जी उपस्थित होती है, ठीक है। अब आगे की ओर मूव करते हैं। ये इनका शुक्र पर्वत है। अगर इनका शुक्र पर्वत देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे शुक्र पर्वत वाले लोग जो होते हैं, गाड़ी घोड़ा, अच्छा खाना पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि लग्जरियस की तरफ ये बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। अगर इनके पास गाड़ी होगी तो उस गाड़ी को तुरंत चेंज करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे शुक्र पर्वत वाले जो होते हैं, इनके अंदर काम भावना भी खूब होती है और ये लग्जरियस की ओर आकर्षित होते हैं। शेयर सट्टे की ओर इनका ध्यान जरूर जाएगा। मेरे इनको सलाह है, अगर ये जब भी शेयर कम रेखा है तो शुरू से इनका ध्यान नहीं जाएगा, पर ध्यान जरूर जाएगा जब भी ये शेयर सट्टे का काम करें तो ये लॉन्ग टर्म वाले में ही, प्लान में ही अपने आप को इन्वेस्ट कराएं। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। ये इनका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र पर्वत जिनका अच्छी स्थिति में होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी अच्छी लगती हैं, पर चंद्र पर्वत पर इनके पर कुछ नेगेटिव साइन हैं। चंद्र पर्वत पर इनके पर क्रॉस बने हुए हैं। ये क्रॉस जो होते हैं इनको नेगेटिव फीलिंग देते होंगे, एंजाइटी भी हो सकती है और डिप्रेशन जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको इलाज भी बता दूंगा, अगर ये मुझसे व्हाट्सएप पर लेंगे तो। चंद्र पर्वत पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे स्क्वायर बने हुए हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, सच्चाई की ओर मूव करने वाले इंसान होते हैं। और ये जो रेखा है ये इनको यात्रा कराएगी, देश में भी करा सकती है और विदेश में भी करा सकती है। नेक्स्ट, इनका ये जो रेखा होती है ये पेट खराब की ओर इंगित करती है। तो इनका पेट खराब भी रहता होगा, हाजमा डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम इनके पास उपस्थित होगी। मनी, ये इनका ट्रायंगल बनना है तो पैसा तो इनके जीवन में रहने वाला है। और ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि मनी मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे और पैसा इनके जीवन में रहने वाला है, ठीक है। अगर ये फोर्क बनना होगा, थोड़ा सा टिल्टेड है, अगर ये फोर्क बनना होगा तो इनके अंदर समय के अनुसार कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये रेखाएं जो उपस्थित होती हैं तो ये रेखाएं इस बात को इंडिकेशन देती हैं कि इनको कोर्ट कचहरी के भी दर्शन होंगे, ठीक है।
अगर ये कभी भी ट्रेडिंग का काम करने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहें तो ये उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो रेखाएं जिनके हाथों में उपस्थित होती हैं वो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को पैसा देते हैं और फिर पैसा उनका कभी भी लौट कर नहीं आता है। ये रेखाएं जिनके हाथ में उपस्थित होती हैं ये अपने माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। ठीक है। और ये एक दो रेखा जो उपस्थित होती हैं, अगर ये दुखी भी होते हैं तो तुरंत उसमें खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं। ये मैं इनको पूरा बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट, ये जो रेखाएं खड़ी होती हैं, शुक्र रेखाएं जो होती हैं यहाँ पर, ये इनको लग्जीरियस लाइफ, गाड़ी घोड़ा सब इनके पास उपस्थित होगा। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लग्जीरियस की तरफ ये बहुत अधिक आकर्षित रहते होंगे। अब इनकी रेखाओं पर आते हैं। ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इनकी बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हृदय रेखा इनकी घूमकर बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है। ऐसी हृदय रेखा जिनके हाथ में होती है ये देवदूत के समान होते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं और दूसरे जब इनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं कर पाते तो इनको इरिटेशन आते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने प्रेम का प्रदर्शन करने वाले भी होते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं इनकी भावनाओं के साथ दूसरे इंसान इनसे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, इनकी हृदय रेखा अगर देखा जाए तो इस स्थान पर थोड़ी मोटी है। ये उम्र का पड़ाव है जहाँ से ये हृदय रेखा मोटी होना शुरू हुई है। ये है 32 और ये यहाँ तक इनकी हृदय रेखा मोटी है। तो जब हृदय रेखा इस प्रकार से, और ये पीरियड बहुत ज़्यादा मोटा है, तो ऐसी जो हृदय रेखा होती है जो 42 के बाद शुरू होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका जीवन आपाधापी वाला, इस पीरियड में 42 के बाद इनका जो जीवन है वो आपाधापी में जाएगा। अर्थात आपाधापी का मतलब होता है कि अगर ये कहीं घूमने भी जाएंगे तो अपने बिजनेस पर पूरा दिमाग लगा कर रखेंगे कि मतलब ये घूमने का आनंद नहीं ले सकते। चाहे ये कहीं चल, अगर ये 5 दिन के लिए जाएंगे तो 3 दिन में ही वहीं से लौट कर आ जाएंगे। और ये इनका यहाँ से शुरू हो चुका है जिसको हम कहते हैं 32 के बाद से। ठीक है। और ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इनके हाथ में ये जो है 52 ईयर पर, 52 ईयर पर इनकी हृदय रेखा ब्रेक है। ऐसा नहीं है कि इस जगह कोई हृदयघात आएगा, इस जगह यहाँ इस पॉइंट पर आकर 52 ईयर पर इनका किसी भी पार्टनरशिप को टूटेगी, कोई भी दोस्त से इनकी लड़ाई भी हो सकती है, या कोई भी जो जिसको ये बहुत अधिक प्रेम करते हैं वो इनसे बिछड़ सकता है। ये पॉइंट इस प्रकार से याद रखना 52 और 53 में। ठीक है। बिजनेस भी बंद हो सकता है, कहते हैं कई बार इस जगह बिजनेस बंद हो जाता है और नया बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है 52-53 ईयर ओल्ड पर। अब इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा इतनी अजीबोगरीब है। इनकी मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, टिल्टेड है थोड़ा, एक सेकेंड। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो 32 के बाद देखो ये एरिया बिल्कुल ख़राब है। देखो ये वाला, कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे लगातार। 21 साल की उम्र से ये कमर दर्द से परेशान होंगे, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा ख़राब है। और दूसरा, 32 के बाद ही इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी सही स्टार्ट हुई है। तो 32 से पहले तो इन्होंने जो भी कार्य किए होंगे सब फेल हुए होंगे, घर वालों के ऊपर डिपेंड होकर इन्होंने कार्य किए होंगे और वो सारे फेल हो गए होंगे।
100% फेल कर रहे हैं सारे इनके 32 से पहले। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि कमर दर्द से ये लगातार परेशान रहेंगे, और कमर दर्द से ये लगातार परेशान रहेंगे इनका। और ये अगर मुझसे इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूँगा, ठीक है। और मस्तिष्क रेखा इनकी दबाव में है और ये लगातार दबाव में रहेंगे, ठीक है। और 42 के बाद इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, अगर इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो इतने उतार चढ़ाव हैं, मैं आपको एक एक करके इन सब चीज़ों से इंगित कराता हूँ कि जीवन रेखा पर एक सेकंड, 27-28 पर यहाँ पर इनकी मैरिज हुई। एक सेकंड, 27-28 पर यहाँ पर इनकी मैरिज हुई, और 30 पर, 30 और 32 पर इनको बहुत बड़ी एक राहु रेखा ने काटा है। दो राहु रेखाओं ने काटा है 30 और 32 पर। और उसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है। उसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की 30 के आसपास हुई है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 30 के बाद ये 35, और इस पीरियड में इन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी अपनी बनाई है। 32 पर इनको जीवन में ऑफशूट भी मिला है, प्रोग्रेस भी इन्होंने 32-33 पर लेने की कोशिश की है। और 32 और 35 तक यहाँ पर इन्होंने 2 प्रॉपर्टी एक साथ बनाई है, मतलब इस ड्रास्टिक कंडीशन में 2 प्रॉपर्टी बनाई है। और फिर इनको एक 37 पर भी ऑफशूट मिला है। और ये जो ऑफशूट हैं, ये मैं आपको फिर एक चीज़ बता देता हूँ कि अब ये पीरियड में, इस पीरियड में देखो, और एक पीरियड ये हो गया, ये 2 पीरियड ऐसे हैं, एक तो ये वाला छोटा, और एक ये पीरियड। 2 पीरियड ऐसे हैं जिसमें मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ से इनका 30 है, तो इस पीरियड में 33 साल की उम्र पर इन्होंने जगह छोड़ी है, जॉब छोड़ा या धंधा बदला होगा। और फिर इन्होंने 35 और 37 के बीच में, यहाँ पर इनका 35, और ये इस पीरियड में भी इन्होंने जगह छोड़ी है, धंधा छोड़ा है, या फिर स्थान छोड़ा है। और फिर ये आए 40 में, देखो यहाँ पर भी एक राहु रेखा ने काटा है। और फिलहाल ये इसी नुकसान को 40 में आप देखोगे, ये 40 की है, सॉरी, अगर इनका 40 देखा जाए, 40 पर कोई ऑफशूट मिला है, और 40, 41 और 42 में ये अपना धंधा चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, स्थान चेंज करेंगे, शहर छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। 101% ये उनके साथ होगा 41-42 पर। और इसी पीरियड में ये थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, क्योंकि इसी पीरियड में इनको राहु रेखा काट रही है, और एट प्रेजेंट ये इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। एट प्रेजेंट ये इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें आप अपने आप को संभाल कर रखें, ठीक है। और अगर ये मंगल रेखा नहीं है तो थोड़ा सा अपने परिवार पर भी ध्यान दें, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। 40 के बाद अब हम 45 पर चलते हैं। तो 45 पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन और 45 के बाद यहाँ पर 46 एंड 47 पर किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है।
फिर इनके जीवन में 50 पे बहुत हल्की एक राहु रेखा ने काटा है, तो इस पर थोड़ा सा संभल कर रहेंगे। लेकिन 53 साल पर बहुत बड़ा ऑफशूट है, इस राहु रेखा से संभल कर रहना है, ये नुकसान कराएगी। लेकिन 53 साल पे बहुत बड़ा ऑफशूट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको बिल्कुल क्लियर करते चलें। फिर 53 के बाद 54-55 पर, फिर 55 पर एक राहु रेखा ने हल्की ने काटा है, नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना। फिर 60 पर इनको बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बढ़िया ऑफशूट है। फिर 63 पर ऑफशूट है और एक नियर एंड डियर की डेथ है। तो मैंने आपको ये सारी कंडीशन बता दी है। इस जगह को छोड़कर इनके जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्तिष्क रेखा 32 से ही स्टार्ट हुई है, तो इससे पहले के सारे नुकसान इनको झेलने पड़े होंगे। आगे के जीवन में जो जो नुकसान है वो सब मैंने इनको बता दिए। और जीवन में अगर इनको इससे संबंधित, चंद्र से संबंधित, राहु रेखाओं से संबंधित अगर इनको कोई भी मुझसे चाहिए तो मैं इनको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। अंत में मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।